15वां अधिकरण चल रहा था। श्लोक हो गया था। टीका अत्र पूर्वोदाहृतो अन्येन इति अयम् अन्य शब्द एकस्तोमके कृतो वर्तते कुतः अर्थवादेन तदवगमात्। पूर्व पक्षी कहता है पूर्वोक्त वाक्य में ही जो अन्येन जो कहा गया वह अन्य शब्द का अर्थ एक स्तोमक सोमयाग को लेना है या बहुस्तोमक को लेना है। कृतौ वर्तते पूर्व पक्षी कहता है एक स्तोमक में ही लेनी चाहिए। क्यों? अर्थवाद से ऐसे ही मालूम हो रहा है। अर्थवाद तदवगमात् यो वै त्रिवृद्धन्यम यज्ञ कृतुम आपद्यते स तम दीपयति यह 15 स तम यह 17 स तम यह 21 स तम इत्यर्थवादः। यह अर्थवाद क्या था? यो वै त्रिवृद्धा त्रिवृत्त से अन्यम यज्ञ कृतुम आपद्यते, त्रिवृत्त से अन्य यज्ञ कृतु करता है वह उसे दीपयति, वह प्रकाशित कर देता है, उसको प्रकाशयति, उसकी यज्ञ प्रकाशित हो जाता है। स त्रिवृत्तोमस तम यज्ञम दीपयति मतलब प्रकाशयति अर्थ होगा। और जब 15 करेगा सतम दीपयति, वैसे हर जगह जोड़ेगा। 17 करेगा सतम दीपयति इत्यादि। स्वयं अर्थ बता रहे असेम अर्थ त्रिवृद्धादि 4 स्तोमाः अग्निष्टोमे विद्यन्ते। त्रिवृद्ध 15, 17 और 21 ये 4 स्तोम वाले अग्निष्टोम में प्रभेद माने गए हैं। तेषु त्रिवृत्तोम विकृति रूपम यज्ञम आपनोति, उनमें भी त्रिवृत्त स्तोम जो होता है तेषु त्रिषु उन तीनों में त्रिवृत्त स्तोम के विकृति रूपता आ गया। माने 15, 17 और 21 क्या हो जाएगा? विकृति। और इनका प्रकृति कौन हो जाएगा? त्रिवृत्त स्तोम वाला। अतः हम यहाँ एक स्तोम का वाचक मान लूँगा, अन्य ना एक वचन भी है, एक ही को ले लूँगा, उसे क्या प्रकृति को ले लो, अपने विकृति में चला जाएगा। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य से विकृति रूपम यज्ञम आपनोति स त्रिवृत्त स्तोमस तम यज्ञम दीपयति, और वह त्रिवृत्त स्तोमक जो यज्ञ है वही अन्यों को भी प्रकाशित कर देता है। प्रकाशयति इत्यर्थः। सर्वतो व्याप्नोति इति स्तोमांतरस्य अप्रवेशाय त्रिवृत्त एव सर्वस्मिन् यज्ञ स्वरूपे व्याप्तौ अयम एक स्तोमक कर्तुर्भवति। सर्वतो व्याप्नोति प्रकाशित का और स्पष्ट कर रहे सर्वतो व्याप्त कर देता है, इसलिए स्तोमांतरों को भी व्याप्त कर लिया। स्तोमांतर प्रवेश का अवसर ही नहीं देगा। स्तोमांतर से अप्रवेशाय सर्वतो व्याप्त कर लिया इसने। त्रिवृत्त एव सर्वस्मिन् यज्ञ स्वरूप व्याप्त, त्रिवृत्ति सभी यज्ञ स्वरूप में व्याप्त जब हो गया एक स्तोमक कृतुर्भवति, एक स्तोमक कृत हो जाएंगे। एवं 15 स्तोम व्याप्तिर योजनीया, इसी प्रकार से 15, 17, 21 स्तोमों की व्याप्ति को योजना अन्वय कर लेना चाहिए। तथा सति अर्थवादात एक स्तोम नामकानामेव बुद्धिस्तत्वात् तएव अन्य शब्देन उच्यन्ते। इसलिए अर्थवाद वाक्य के आधार पर एक स्तोम नामक इन्हीं की बुद्धि में स्थित होने के कारण से इन्हीं को अन्य शब्द से ग्रहण करना चाहिए। एक स्तोमकाश्च षड्रात्रादिषु अहीनेषु आमनाता, और एक स्तोमक यागों को षड्रात्र आदि में होने वाला अहीन यागों में वर्णन किया गया है। त्रिवृद्ध अग्निष्ठोमो भवति, पंचश उक्त्यो भवति इत्यादि नाम से कह दिया। त्रिवृद्ध जो है अग्निष्ठोम होता है, 15 उक्ति होता है। तस्माद तद विषयो अन्य शब्द, इसलिए उन्हीं को वर्णन करने के लिए यह अन्य शब्द कहा गया। इति प्राप्ते ब्रूमः स तम दीपयति इत्यत्र प्रकाशयति प्रकाशकत्व मात्रम उच्यते। स तम दीपयति के द्वारा प्रकाशकत्व मात्र अर्थ है। तुमने जबरदस्ती सर्वत्र व्याप्ति अर्थ निकाल लिया। प्रकाशकत्व सर्वव्यापक होना कोई जरूरी है? भाई दीपक में प्रकाश है, क्या सर्वव्यापक हो जाएगा क्या? जब प्रकाशक तो सामान्य कह रहे, सूर्य भी प्रकाशक होते सर्वव्यापक नहीं है।
उसकी प्रकाश सर्वत्र नहीं होता 24 घंटा। क्योंकि यहाँ रात है तो कहीं दिन है, और कहीं दिन है तो यहाँ रात हो रहा है। कहाँ सर्वत्र व्यापक है सूर्य? पूरे पृथ्वी पर भी पूर्णतया व्याप्त नहीं हो पाता है, कि जो भी है सब घूम भी रहे, पृथ्वी घूम रही है, ऐसे भी उसकी तरफ रहते तो क्या होता, एक तरफ हमेशा प्रकाश हो, दूसरी तरफ हमेशा अंधकार हो जाता। इसे माया जाल ऐसी है, सबको घुमा के रखा हुआ है, सब अपने अपने चक्कर में चक्कर काट रहे हैं। इसलिए प्रकाशकत्व मात्र कथन है, सर्वत्र व्याप्ति एकमात्र ब्रह्म रूपी प्रकाश ही सर्वत्र व्यापक प्रकाश है। तो भीतर बाहर सर्वत्र है ना, ऊपर नीचे आगे पीछे सब बोला है उपनिषदों में। जब ब्रह्म प्रकाश ही एक ऐसा प्रकाशक है जो सर्वत्र व्यापक होगा। बाकी जो भी प्रकाश है, कर्तवादि में जो प्रकाशकत्व कह रहे यज्ञ में, ये तो निश्चित रूपेण सर्वव्याप्ति हो ही नहीं सकता, सिद्धांत कहता है। सहतम दीपित इत्यत्र प्रकाशकत्व मात्र कथन किया गया, तच्च व्याप्ति मंत्रेण संबंध मात्रादपि उपपद्यते। सर्वव्यापक हुए बिना यद किंचित संबंध मात्र से उपपन्न हो जाएगा। एक घट का प्रकाशन कर दिया तो भी उसका नाम प्रकाशक है। प्रकाशकत्व अर्थ एक वस्तु का प्रकाशन से भी अर्थ घट जाएगा, कि जरूर नहीं सर्वव्यापक और सभी का प्रकाशन करे। इसे व्याप्ति मंत्रेण माने व्याप्ति के बिना भी संबंध मात्र को लेकर के वह प्रकाशकत्व उपपन्न हो सकता है। तस्माद अग्निष्टोम प्रतियोगिकतया बहुस्तोमयिक स्तोम साधारणत्वेन, इसलिए अग्निष्टोम उसका प्रतियोगी है। और अग्निष्टोम कैसा है? 9 भी है, 15 भी है, 17 भी है, 21 भी है, बहुस्तोमक है। इसलिए बहुस्तोमक भी है, एक स्तोमक भी होने के कारण से, सर्वसाधारण होने से श्रूयमाण से अन्य शब्द से संकोच हेत्वभावात, श्रूयमान अन्य शब्द को एक स्तोम मात्र में संकोच करने में कोई हमें कारण या प्रमाण नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए सर्व विषयो अयम अन्य शब्द, सर्व स्तोम विषय अन्य शब्द मानना चाहिए। इस प्रकार से माधवीय जैमिनी न्यायमाला विस्तार में 5वां अध्याय का 3रा पद समाप्त होता है। 4th अध्याय से प्रथमाधिकरण मार्जति और 4थे अध्याय का प्रथमाधिकरण आरंभ होता है। पाठक्रमापेक्षया श्रुत्यर्थ क्रमयोर बलियस्त्वाधिकरणम, पाठक्रम की अपेक्षा से श्रुतिक्रम और अर्थक्रम बलवान है। उसके लिए 2 दृष्टांत उठा करके सिद्ध करेंगे। 6 प्रमाण है ना, श्रुति, अर्थ, पाठ, मुख्य, प्रवृत्ति, स्थान। इनमें से पहले 3 को लेकर विचार कर रहे हैं। पाठक्रम की अपेक्षा से श्रुतिक्रम और अर्थक्रम प्रबल है। आश्विनो दशमपाको यवाग्वा ऐच्छिक क्रम नियतो वाग्रिम पाठ श्रुत्यर्थानां समत्वतः पाठाक्रम कल्पनीय प्रत्यक्षस्तु श्रुतेः क्रमः क्लृप्तिर्न शक्तिम उल्लंघ्य श्रुत्यर्थौ प्रबलौ ततः। आश्विनो दशमा का यवाग्वा पाका कहा गया। अश्विन ग्रह के जो आसादन करते हैं, ग्रह पात्र आसादन में 3रे नंबर पे है, लेकिन जब हवन करने के लिए कहा दशमो। यदि पाठ्यक्रम के अनुसार जाऊंगा 3रे नंबर में आहुति देनी पड़ेगी, कि पाठ्यक्रम क्या है 3रे पे है। लेकिन अनुष्ठानकालीन प्रयोगकालीन जो श्रुतिक्रम है वो क्या बता रहा है? साक्षात शब्द है दशमा। तृतीयत्व को बात दिया, जब पाठक्रम को बांधता है अश्रुतिक्रम। एवं अर्थक्रम के लिए दृष्टांत है यवागवा ज्योति यवागुम पचती। अब यवागुम पचती को अर्थक्रम के अनुसार क्या करना पड़ेगा? पहले करना पड़ेगा। पाठक्रम के अनुसार क्या है? पहले होम करो बाद में पकाओ। इन पहले होम करेंगे किससे? फिर कहीं से कोई यवागु लाना पड़ेगा और हवन करनी पड़ेगी। और पकाए बाद में पकाओगे यवागु, उसे क्या करना पड़ेगा? खाओ पियो और क्या। खाने पीने के लिए विधि करेंगे क्या?
कर ही नहीं सकते। इसीलिए हमें कहना पड़ेगा पाठक्रम को बाद दो, अर्थक्रम के अनुसार प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए पहले पकाओ बाद में हवन करो। पूर्व पक्षी कहता है ऐच्छिक क्रम नियतो वा, ऐच्छिक क्रम माना जाए यह एक नियत व्यवस्था प्रदान कर सकते हो। पूर्व पक्षी अग्रिम, क्यों? पाठक्रम हो, श्रुति क्रम हो, अर्थक्रम हो, सब क्रम बोधक है, सब बराबर, समत्वतः सारे प्रमाण बराबर, कोई दुर्बल कोई प्रबल नहीं है, ये पूर्व पक्षी कहता है। इसलिए इच्छुक है, मर्जी है आपकी, जैसे चाहे वैसे अनुष्ठान कर लो। सिद्धांत कहते नहीं, पाठात क्रम कल्पनीय, पाठ में साक्षात क्रम निर्णय नहीं हो पाता है। आप गिनेंगे ना, पहले ये पढ़ा मैंने, फिर बाद में इसको पढ़ा, बाद में इसको पढ़ा, तो क्रम की आपको कल्पना करनी पड़ती है। पाठ्यक्रम में क्रम कल्पनीय है, और श्रुति क्रम में क्या है? दशमः कह दिया, और उसमें संशय क्या रह गया? 10वें स्थान पर आसन ग्रह का होम करना है अपने, इसीलिए वहां तो प्रत्यक्ष तो श्रुति क्रम, श्रुति का क्रम में क्या है? प्रत्यक्ष है। वेदं कृत्वा वेदिं करोति, क्रम बता दिया, वहाँ श्रुति है, अक्त्वा प्रत्यान स्पष्ट बता रहा है, वहाँ हमें कोई क्रम की कल्पना नहीं करनी पड़ती है। श्रुति में प्रत्यक्ष क्रम तय हो जाता है। अर्थ में भी क्या है? तृप्तिर न शक्ति उल्लंघ्य, शक्ति का उल्लंघन करके किसी भी पद को वे अर्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। शक्ति सहकारिणी, मुक्तावली कारिका में क्या है? इसलिए पद पदार्थ संबंध बोध कराने के लिए पद पदार्थ का संबंध के बीच में शक्ति ग्रह होता है। शक्ति पद और पदार्थ संबंध निश्चय करता है, इसे शक्ति सहकारिणी होती है। और शक्ति ग्रह 8 प्रकार से होता वर्णन किया गया, शक्ति ग्रह 8 प्रकार से वर्णन किया गया। इसे क्लिप्तिर न शक्तिम उल्लंघ्य, शक्ति को उल्लंघन करके पाठ के जो प्रसिद्ध क्रम है वो तय नहीं कर पाओगे। इसलिए श्रुत्यर्थो प्रबलौ तथा पाठक्रम की अपेक्षा से श्रुति क्रम और अर्थक्रम इसलिए दोनों बलवान हैं, सम नहीं हो सकते। ज्योतिषों में ऐन्द्रवायवादि ग्रहेषु आसन ग्रह तृतीय स्थाने पठिता, ज्योतिषों प्रकरण में ऐन्द्रवायवादी ग्रह पात्रों के क्रम में आश्विन ग्रह पात्र को तीसरे स्थान में पाठ किया गया। तस्य दशम स्थान तुम वाचके नैव शब्देन आमनायते, लेकिन उसका हवन करते वक्त दशम स्थान में करना चाहिए। इसको सीधे वाक्य वाचके न वाक्य प्रमाण के द्वारा, शब्द के द्वारा स्वयं ही कह दिया। दशमत्व संख्या का बोधक शब्द के द्वारा स्पष्ट कह दिया। आश्विनो दशमो गृह्यत इति, ये पाठ है। तत्र क्रमबोधको श्रुति पाठो समबलो, पूर्व पक्षी कहता है क्रम के बोधक श्रुति और पाठ क्रम दोनों ही बराबर बल वाले हैं। तथा अग्निहोत्र प्रकरण में अग्निहोत्र होमात ऊर्ध्वम यवागु पाक पठिता, अग्निहोत्र यवागु से अग्निहोत्र होम कर देना, बाद में कहा यवागु को पकाओ। सच अर्थवशात पूर्व प्राप्त, लेकिन सिद्धांत पक्ष में क्या है? वह पाक जो है अर्थवशात पहले करना है, होम बाद में करना है। तत्र यहाँ पर अर्थ पाठो समबलो, पूर्व पक्ष कहता है अर्थक्रम और पाठक्रम दोनों भी बराबर बल वाले समझो। तस्मात् उभयत्र ऐच्छिक क्रम इति प्राप्ते ब्रह्मा, इसलिए दोनों में ऐच्छिक क्रम है। तीसरे बार में हवन कर दो या 10वीं में करो, आपकी मर्जी है। पहले हवन करे बाद में पकाओ या पका करके हवन करो, आपकी मर्जी है। ऐसे पूर्व पक्ष कहता है। इति प्राप्ते ब्रह्म, सिद्धांत कहते नहीं, दोनों बराबर बल वाले हो नहीं सकते। उत्तरोत्तर 6 प्रमाण क्या है? उत्तरोत्तर दुर्बल है, श्रुति से दुर्बल अर्थ, अर्थ से दुर्बल पाठ, पाठ से दुर्बल मुख्य, ऐसे उत्तरोत्तर दुर्बल है हमारे यहाँ। पूर्व पूर्व प्रबल होता है। पाठो ही न क्रमस्य विधायक, क्यों दुर्बल है? कि पाठ जो है साक्षात क्रम का बोधक नहीं है, विधायक नहीं है।
किंतु अन्यतानुपत्या क्रमम कल्पयति, अन्यतानुपत्ति रूपी अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा अक्रम की कल्पना की जाती है। दशमा ऐसा श्रुतिस्तु साक्षादेव क्रमम अभिदत्ते। कहते देखो दशम में क्या है, श्रुति प्रमाण जो है साक्षात क्रम को कथन कर रहा है। तथा पाठादपि श्रुति प्रबला, कल्पित क्रम की अपेक्षा से साक्षात क्रम प्रबल होता ही है, अतः पाठ क्रम की अपेक्षा से श्रुति क्रम प्रमाण प्रबल होती है। तथा पाठ क्रमम कल्पयन वस्तु सामर्थ्यम अनुसृत्य कल्पयति। ठीक इसी प्रकार से पाठक्रमम कल्पयन वस्तु सामर्थ्यम अनुसृत्य, पाठक्रम की जो कल्पना करोगे वस्तु को सामर्थ्य पर ध्यान में रखते हुए करोगे ना। जैसे पाठ किया है वैसे ही हम क्रम मानेंगे तब जब अर्थ भी घटनी चाहिए, नहीं तो आगे पीछे करना पड़ेगा। जैसे वाक्य में होता है कर्ता कर्म करण आदि करते हुए अंत में क्रिया होता है, कर्तृवाच्य में यह कर्ता कर्म क्रिया। अब बोलने वाले वाक्य उल्टा सीधा बोल दिया, गच्छति देवदत्त ग्रामम, अब क्या करोगे? जैसे पाठ के वैसे अन्वय करो दिक्कत हो जाएगा, अब उसको उलटना पड़ेगा, देवदत्त ग्राम गच्छति बनाना पड़ेगा, क्रम में रख करके अन्वय करना पड़ेगा। इसीलिए कि यहाँ पर भी कह रहे हैं कि असमर्थ को लेकर के कभी पाठ अपने क्रम निर्णय नहीं कर सकता। पाठक्रम क्रमम कल्पयन वस्तु सामर्थ्यम अनुसृत्य का पाठक्रम यदि क्रम की कल्पना करता है पाठ, तो भी वह वस्तु के सामर्थ्य का अनुसरण करके ही कल्पना करता है, और वस्तु के सामर्थ्य का नाम ही अर्थ है। असमर्थंच यद यवाग्वाह पूर्वम अग्निहोत्रम अनुष्ठात, और यवागु के द्वारा अग्निहोत्र का अनुष्ठान पहले करना असंभव है। जब यवागु है ही नहीं, पकाया ही नहीं आपने, कैसे कर देंगे? जैसे अभी हवन होता है, कुछ भी होता है, पहले आपको पता है क्या क्या हमें पकाना के तैयार करना है। नवरात्र का याग होता है, जैसे खीर पूड़ी हलवा पका के रखना पड़ता है। अब पकाए नहीं तो हवन में बैठ गए तो कैसे होगा? मानस हलवा डालोगे, मानस पूड़ी, मानस खीर हलवा में डाल स्वाहा कर दो, ऐसा गड़बड़ है। इसलिए योजनाबद्ध कार्यक्रम होता है। इसलिए वहाँ भी पाठ करते हो, जैसा भी पाठ किया हो, लेकिन आप जो है असमर्थ का पहले कर नहीं सकते। असमर्थंच यवाग्वा पूर्व अग्निहोत्रम अनुष्ठानम, पूर्व में यवागु के द्वारा अग्निहोत्र अनुष्ठान करने में सामर्थ्य नहीं है। क्यों? द्रव्य मंत्रेण होम असंभवात, द्रव्य के बिना होम करना ही संभव नहीं है। तस्मात् पाठेन वस्तु सामर्थ्य लक्षणों अर्थ, इसे पाठ के द्वारा क्रम निर्णय कर से पहले वस्तुगत सामर्थ्य रूपा अर्थ को ग्रहण करना पड़ता है। उपजीव्यते मन आश्रियते, इस पाठ के माध्यम से क्रम निर्णय करने के लिए पहले वस्तु का सामर्थ्य को भी अर्थ को भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए अर्थ से पाठात प्राबल्यम, अर्थ प्रमाण पाठ प्रमाण से प्रबल हो गया। तथा सती श्रुत्यर्थो, इस प्रकार से श्रुति प्रमाण भी पाठ प्रमाण से प्रबल है, अर्थ प्रमाण भी पाठ प्रमाण से प्रबल होने से श्रुति और अर्थ दोनों ही प्रमाण पाठम बाधित्वा क्रमम नियच्छत, पाठ क्रम को बाध करके श्रुति क्रम और अर्थ क्रम अपने क्रम का नियमन कर देंगे। द्वितीयाधिकरणम मार्चेति, मुख्य क्रम प्राबल्याधिकरणम, मुख्य क्रम की प्रबलता का दृष्टांत उठा रहे हैं। मुख्य याग, प्रधान याग का जो क्रम है उसी के अधीन अवदान का क्रम तय होगा, क्योंकि एक बार अवदान होता है फिर आप कोई अन्य काम नहीं कर सकते। अवदान का मतलब हवन पर्यंत, पूर्व में निर्णय दे चुके हैं। अवदान का मतलब होता है होम पर्यंत कार्य। इसलिए अवदान का क्रम ऐसे तय करना पड़ेगा
जब प्रधान याग का क्रम में व्यवधान ना हो, और वह मुख्य याग जो प्रधान याग है उसे क्रम के अधीन ही, इसलिए अवदान का भी क्रम निर्णय हो जाता है। ये सिद्धांत बताने के लिए आरंभ कर रहे हैं। अवदानादि सान्नाये पूर्वम आग्नेय के अथवा धर्म प्रवृत्ति क्रमतः सान्नाये पूर्वतोचिता प्रधानम पूर्वमाग्नेये अवदानं चतुर्थोचितम अंगानां मुख्य तंत्रत्वात् मुख्य क्रम बलित्वतः। अवदान कर्म जो रूपी अंग है उसका अनुष्ठान किस क्रम से किया जाए? पूर्व पक्षी कहता है पहले आपने दर्शयाग हो, पूर्णमासी याग हो, जो भी हो, उनमें किस क्रम से पहले आप निर्वापादि काम किए हैं। इस सान्नाय को ले रहा है, उन्हें दर्शयाग ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पया, सान्नाय याग में ये होता है। इसे दूध दही के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले दूध का काम करना पड़ेगा। निर्वाप तो रात में भी कर देंगे, पूर्णास के लिए दिन में करना जरूरी है। रात में 2 मुट्ठी डालना है, डाल दिया, पानी में भिगो दिया उसको, लेकिन दूध तो शाम को निकालना पड़ेगा, उसे गर्म करना पड़ेगा, हल्का ठंडा करके जामा लगाना पड़ेगा, तब अगले दिन के लिए दूध और दही तैयार होगा हमारे लिए। इसे अंगानुष्ठान में हमने पहले क्या किया? सान्नाय का किया, बाद में आपका आग्नेय का किया, पूर्णास का। उसी क्रम से उसके संस्कार आगे किया, हमने तैयार किया है। फिर अगला दिन जब अवदान करेंगे, पहले सान्नाय का अवदान करो, पूर्व पक्ष कहता है। ये संस्कारों को मैंने सान्नाय का पहले किया, पूर्णास आग्नेय का बाद में किया। इसे अवदान भी पहले सान्नाय करो, फिर आग्नेय का करो, फिर हवन सान्नाय का करो, फिर बाद में आग्नेय का हवन करो। लेकिन समस्या क्या होगा? सान्नाय का अवदान और सान्नाय का याग के बीच में आग्नेय अवदान आ जाएगा, व्यवधान, और आग्नेय अवदान और आग्नेय याग के बीच में सान्नाय का हवन जो याग जो है व्यवधान हो जाएगा। ये इष्ट नहीं है। कि अवदान क्या होता है? होम पर्यंत होता है, बराबर व्यवधान है, समान व्यवधान को अवदान मान लो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अवदान हुआ स्वाहा पर्यंत काम करना है आपने, बीच दूसरे अवदान के लिए समय नहीं वहां। इसलिए पूर्व पक्षी कहता है आग्नेय पहला है, बाद में सान्नाय, आग्नेय मष्टा निर्वपेत, फिर उसके बाद ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पय, प्रधान याग का क्रम यह है। इस क्रम के अनुसार आपको अवदान भी करना पड़ेगा। इसे पहले पूर्णास का अवदान होगा, फिर ऐन्द्रम दधि का अवदान होगा, फिर ऐन्द्रम पय के लिए पय का अवदान होगा। ये सिद्धांति कहेगा वह अवदान आदि सान्नाय पूर्वम आग्नेय के अथवा सान्नाय का अवदान पहले की जाए या आग्नेय का पहले किया जाए। पूर्व पक्ष कहता है धर्म प्रवृत्ति क्रमतः, पूर्व दिन से लेकर के सान्नाय का धर्मों का प्राथम्यता प्रवृत्ति रही है, आग्नेय के धर्मों को बाद में आपने किया है। उसके आधार पर अवदान कर्म भी सान्नाय पूर्वता उचिता, सान्नाय संबंधी दूध और दही का अवदान कर्म पहले कर देना चाहिए। सिद्धांत नहीं, प्रधानम पूर्वम आग्नेय, सबसे पहले आग्नेय याग होता है। पूर्णास का अवदान पूर्वक प्रदान करना है, अग्नि में प्रक्षेप करना। कि अवदान का मतलब होता है अग्नि में प्रदान पर्यंत कार्य है, पूरक और संप्रदान तक, अग्नि स्वाहा पर्यंत है। प्रदान क्रम क्या है? पहले अग्नि याग करने के लिए कहा गया, ऐसे पहले अग्नि अवदान करना पड़ेगा हमें। पूर्वम आग्नेय अवदानम च तथा उचितम, ऐसे करने ही उचित होता है। अंगानाम मुख्य तंत्रत्वात्, के अंग जो होते हैं मुख्य के अधीन होते हैं, मुख्य के अधीन होते हैं। अतएव मुख्य क्रम बलित्वता, क्योंकि मुख्य क्रम सबसे बलवान होता है। इन मुख्य क्रम प्रधान है, उसके लिए आवश्यक जो अंग है उनको पहले करो उस क्रम के अनुसार। दशपूर्णमासयो सान्नाय धर्म वत्स अपाकरण गोदोहन आदेह प्रथमम
आमनाता। 10 प्रकरण में भी पहले पठित क्या है? सान्नाय धर्म, वह सभा करना, दंड दोहन करना इत्यादि जो है सान्नाय धर्म है, दूध दही का धर्म है, वो पहले पठित है। पुरुषाश धर्म निर्वाप अवघात पश्चात आमनाता, बाद में पठित है। तेनैव पाठक्रमेण धर्मानुष्ठान प्रवृत्तम, उसी पाठक्रम के अनुसार आप बाहर में भी अनुष्ठान किए हो। पहले दूध वगैरह निकाला, दो उसको गर्म किया, जामंडा दही जमा लिया, सब करने के बाद पुरुषाश के निर्वाप किया है आपने। आपका क्रम भी वही रहा है। अतः पूर्व पक्ष का मानना है प्रवृत्तम तथा प्रावृत्तिक क्रमेण, प्रवृत्ति क्रम के अनुसार अवधानम अपि सान्नाय पूर्वमेव। तो प्रवृत्ति क्रम लिया, प्रवृत्ति क्रम कौन सा है? चौथा मुख्य, श्रुति अर्थ पाठ मुख्य प्रवृत्ति। 5वां पूर्व पक्ष प्रवृत्ति क्रम के अनुसार करो, सिद्धांत नहीं, हम मुख्य क्रम के अनुसार करें। प्रवृत्ति की अपेक्षा से मुख्य प्रबल है। प्रावृत्तिक क्रमेण अवधानमपि सान्नाये पूर्वम एव कर्तव्यम वर्तव्यम इति प्राप्ते ब्रूमः। सिद्धांत नहीं, याज्ञानुवाक्य आदि मंत्र बलात् के अवधान आदि कर्म करने के लिए हमें याज्ञानुवाक्य मंत्र बोलना पड़ता है, और मंत्र जिस क्रम से प्रयोग काल में बोलना होता है उसी क्रम से अंगों का अनुष्ठान करना है ना। वहाँ याज्ञानुवाक्य मंत्रों का क्रम क्या है? पहले पुरुषाश का है, बाद में सान्नाय का है। इसलिए जो अवधान है पहले आग्नेय का पुरुषाश का होगा, बाद में सान्नाय का होगा। याज्ञानुवाक्य आदि मंत्र बलाद आग्नेय पूर्व प्रधान मित्युक्तम, आग्नेय में ही के विषय जो पुरुषाश है उसको पहले देना है, यह कहा गया है। तच्च प्रधानम फल प्रत्याशत्या मुख्यम, वह जो प्रधान है फल प्रत्याशत, फल के साथ अत्यंत निकट संबंध के कारण से मुख्य माना जाएगा। अवदान तो तदंगम, अवदान तो प्रधान का अंग है, स्वाहा का अंग है। क्यों? स्वाहा तब करूँगा जब पहले हम उसका अंग अवदान कर लूँगा। अवदान का मतलब है विभाग करना, टुकड़ा करना, पुरुषाश को टुकड़े कर लेना। 4 टुकड़ा कर लिया, 5 टुकड़ा कर लिया, जहाँ जैसे विधान है। दूध का भी इतने आहुतियों के लिए अलग कर लिया बर्तन से, दही भी अलग कर लिया आहुतियों के लिए, यह अवदान कर्म होता है। तथा सति मुख्य क्रमम अनुसृत्य अवदानमपि आग्नेय पूर्वम कर्तव्यम, से मुख्य क्रम का अनुसरण करते हुए अवदान कर्म को भी आग्नेय संबंधी अवदान को ही पहले करना चाहिए। मुख्य क्रमो ही प्रावृत्तिक क्रमाद प्रबल, क्योंकि मुख्य क्रम जो है प्रवृत्ति क्रम की अपेक्षा से प्रबल है। प्रावृत्ति के ही क्रमे सान्नाये पूर्वम अवदानम अभिघारणम आसादनं च कृत्वा प्रदानम अकृत्वैव आग्नेय अवदानादीनि कर्तव्यानि। यदि प्रवृत्ति क्रम के अनुसार चलोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? पहले सान्नाय याग के संबंधी पूर्व अवदान करना पड़ेगा, उसका विगान करने पड़ेंगे, उसका आसादन करके बिना हवन किए ही रख दो बकरा। क्योंकि अवदान का नियम क्या है? हवन पर्यंत का कार्य है। लेकिन आपकी परिस्थिति हो गई ऐसे, मजबूरन आपको पहले वहाँ इतना कर्म करके छोड़ना पड़ेगा कि याग तो पहले किसी करनी है हमने, या आग्नेय का पहले सान्नाय का कर नहीं सकता। इसे इनका तुम अवदान कर भी लोगे, बगल में आसादन पर्यंत कार्य करके चुप बैठना पड़ेगा, उसको वहीं छोड़ना पड़ेगा, फिर आग्नेय करनी पड़ेगी। आग्नेय का अवदान करके हवन पर्यंत कर दोगे, फिर सान्नाय याग करोगे तो अवदान हुआ कि नहीं? अवदान से होम पर्यंत का निरंतर्य भंग हो गया, यह अनुचित है। वही समझा रहे, यदि हम प्रवृत्ति क्रम के अनुसार जाते हैं, सान्नाय पूर्वम अवदानम अभिकारणम आसादनं च कृत्वा प्रदानम कृत्वैव आग्नेये अवदानादीनि कर्तव्यानि इति। यदि प्रवृत्ति क्रम के अनुसार चलोगे, सान्नाय में पहले पूर्व में अवदान करो, अभिघारण करो, आसादन करके कृत्वा प्रदानम कृत्वैव, आहुति प्रदान किए बिना आपको आग्नेय अवदान आदि कर्तव्यानि। तथा से ऐसे करो तो क्या होगा? सान्नेये अनुष्ठितानि अवदान आदि अंगानि मुख्यात् प्रधानात् विप्रकृष्यन्ते।
मुख्य जो प्रधान याग कर्म है सान्य याग है उससे और सान्य अवदान उन दोनों के बीच में आग्नि व्यवधान हो जाएगा, ये प्रकृष्ट हो जाता है। मुख्य क्रम आश्रय ने तो आग्नेय प्रथम अवदान आदि प्रदानांतम कृत्वा आग्नेय याग संबंधी अवदान से लेकर के स्वाहा पर्यंत कर्म पूरा करके पश्चात सान्य को आरंभ करूंगा, उसके अवदान से उसके स्वाहा पर्यंत चले जाऊंगा। अब कोई किसी का व्यवधान नहीं होगा, ये प्रकर्ष नहीं होगा। सान्नाय तद अनुष्ठीयते तत्र नास्ति अंगांगी विप्रकर्ष, अंगों का अंगी से विप्रकर्ष नहीं होगा। नन अवदान आदि प्रधानांत एक पदार्थ इत्युक्तम, अवदान से लेकर के प्रधान पर्यंत एक पदार्थ पूर्व में वर्णन कर चुके हैं। फिर वही बात एक तरह से दूर या कह रहे दूसरे ढंग से, इसे ठीक कह रहे हो। तत्र कुतः क्रम विचार, फिर उसे पुनः क्रम विचार करने की क्या जरूरत है। एवं तरी कृत्वा चिंतास्तु, यदि ऐसा है बात कहीं को और स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत के द्वारा उसको समझा दिया गया। अतः यूँ समझो सृष्टिकृत अवदान आदि विषय चिंतास्तु, अथवा सृष्टिकृत अवदान आदि जो विचार हुआ था उसी के यहाँ चिंतन किया गया, उसे क्रम का निर्णय दिया गया। प्रवृत्ति क्रम की अपेक्षा से मुख्य क्रम प्रधान है, ये समझाया गया। तृतीयाधिकरण आरचेति, तृतीय अधिकरण की जहाँ आरंभ करते हैं, इष्टि सोमय पौर्वापर्य निर्णयाधिकरणम, इष्टि और सोम में पौर्वापर्य का निर्णय करने का अधिकरण है। ये दर्शादिष्ट्वा सोमयाग क्रमोयम नियतो नवा उक्तेर्राध्यो न सोमस्य आधानांतरता श्रुते है। दर्शादि इष्ट्वा सोमयाग ऐसे कहा है। और वहां पर क्रमोयम नियतो नवा, ये नियत क्रम है क्योंकि त्वा प्रत्यंत है ना बीच, इष्ट्वा त्वा प्रत्यंत होने से नियत क्रम माना जाए या नहीं माना जाए। पूर्व पक्ष उक्तिर आद्य स्पष्ट वचन है, श्रुति प्रमाण है, इसलिए आद्य पक्ष मानो। सिद्धांत नहीं, न समस्या आधान अनंतरता श्रुत है। या न को अन्वय श्लोक में अलग ढंग से करना पड़ेगा। न को पहले ऐसा करेंगे, न करे पूर्व पक्ष निषेध परख ले लो, न ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? सोमस्य आधान अनंतरता श्रुति, हेतु परख ले लो। सोम के जो अनुष्ठान है आधान के अनंतर कि सोम करना होगा तो पहले आपको आधान करना है, ऐसी श्रुति प्रमाण कह रही है। इस वजह से इस प्रकार श्लोकार्थ को घटा लेंगे। अतएव ऐच्छिक नियम नहीं है। दशब्रह्मासौ इष्ट्वा सोमेने जेत इति प्रत्ययन अवगम्यमान क्रमो नियत इति चेत मैवाम, सिद्धांत नहीं हो सकता कि सोमेन यक्षमाणो अग्नि आददीत इत्या आधान अनंतरतायापि जो है श्रवणात्, सोमेन यक्षमाणो, सोम के द्वारा निकट भविष्य में या करना चाहता है वह अग्नियों का आधान करे। अग्निन आदधीत कहा है, अग्नियों का आधान करे। यदि आधान की अनंतरतायापि श्रवणात्, अनंतरता भी श्रवण हो रहा है। तस्माद इष्टि सोमयो पौर्वापर्यम न नियतम, इस इष्टि और सोम के बीच में पौर्वापर्य नियत नहीं हो सकता, न नियतम। चतुर्थाधिकरण आरचेति, चौथे अधिकरण आरचना कर रहे हैं। ब्राह्मणस्य अग्निशोमीय हविर उत्कर्षाधिकरण। अग्निशोमी याग ब्राह्मण यजमान भी कर सकता है, क्षत्रिय यजमान भी करेगा, वैश्य यजमान भी करेगा। अब लेकिन ब्राह्मण के लिए विशेष विधान कर दिया गया, उसको उत्कर्ष करने कहा गया। उस पर विचार कर रहे हैं। विप्रस्य सोम पूर्वोत्तम नियतम व नवाग्रिमः उत्कर्षतो मैवमग्नि सोमी यस्यैव तच्छ्रुते है। विप्र के लिए सोम पूर्वोत्तम नियतम, इष्टि पूर्वत सोम पूर्वोत्तंच विकल्प आपने कर दिया। इष्टि पूर्वक भी कर सकता हूँ, सोम पूर्वक भी कर सकता हूँ, कि दोनों के लिए आधान अलग अलग विधान हो गया है। सोम के लिए भी अलग आधान में
अध्यक्षपात के लिए आधान अलग है ही है, अग्नि आधान तो अलग अलग करना ही पड़ेगा आपको। अतएव वैकल्पिक का आपने पूर्वाधिकरण निर्णय दे दिया। इष्टि पूर्वत और सोमवर्त विकल्पित है, वहां पे जो कहा गया अब ब्राह्मण के बारे में विचार करेंगे, फिर ब्राह्मण के लिए विकल्पित है। ब्राह्मण से सोमपूर्वतम एवं नियतम, विप्रस्य सोमपूर्वतम नियतम, पूर्व पक्ष कहता है नवा अथवा नहीं, सिद्धांत के दिन नहीं, उसके लिए नियत नहीं होगा। पूर्व पक्षी अग्रिमा, क्यों? उत्कर्ष, तो उत्कर्ष का विधान करने से मालूम होता है सोम से पहले करना पड़ेगा, सोम पूर्वक ही करना पड़ेगा। सिद्धांत है मैवाम अग्निशोम्यस्य एव तच्छ्रुते, वह उत्कर्ष का जो श्रवण है वह अग्निशोम्य संबंधी है, सोम संबंधी नहीं है। यदुक्तम तत्र ब्राह्मणस्य इष्टिपूर्वकम सोमवर्तंच विकल्पितम इति, यदुक्तम जो पूर्वाधिकरण में कहा गया तत्र ब्राह्मणस्य सोमपूर्वकम एवं नियतम, वहां पर भी ब्राह्मण के लिए सोमपूर्वकत्व ही नियत कर देना चाहिए। कुतः उत्कर्ष श्रवणात् कर दिया। क्या है उत्कर्ष श्रवण? वाक्य सुना रहे, आग्नेयो वै ब्राह्मणो देवतया स सोमेन इष्ट्वा अग्निशोम्यो भवति, यदेव अधः पौर्णमासं हविः तत्तर्हि अनु निर्वपेत तर्हि स उभय देवतो भवति इति। ये कहा आग्नेय वही ब्राह्मणो देवतया, देवता भाव से अग्नि संबंधी है ब्राह्मण। ये भगवान ने क्या कहा? पुरुष सूक्त में आया है ना? नहीं, उपनिषद में भी आया, अग्नि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है और मुख से ही अग्नि है, इसे अग्नि और ब्राह्मण एक हो गए, ये निर्णय दे दिया गया। इसलिए कहते आग्नेयो वही ब्राह्मणो देवतया, और उसके बाद उसने क्या किया? स सोमेन इष्ट्वा, वही सोम याग के करने से ब्राह्मण क्या हो गया? अग्निशोम हो गया। इष्ट्वा अग्निशोम्यो भवति, वह अग्निशोमी हो गया। यदि वधा पौर्णमासम हवि तत्तर्हि अनुनिर्वपेत, उसके बाद जा करके पौर्णमास संबंधी हविष का जो है निर्वाप करनी चाहिए, तब जा करके तरिसा उभय देवतो भवति, तब वह ब्राह्मण अग्नि और सोम उभय देवतात्मक हो जाता है। स्वयं अर्थ बता रहे, असयमर्थ प्रजापते मुखाद अग्निर ब्राह्मणश्च इति उभौ उत्पन्नौ। देखो, प्रजापति ने अपने मुख से अग्नि को ही प्रकट किया और मुख से ब्राह्मण को ही प्रकट किया। मुखाद अग्नि रजायत, ब्राह्मणों से मुखम आसित, दोनों कहा गया है। इसीलिए जो है इनका कहना है, स्वयं बता रहे, प्रजापति के मुख से ही अग्नि ब्राह्मण दोनों आ गए। ततो ब्राह्मण से अग्निर एक एव देवता यदि आग्नेय एव ब्राह्मण, से ब्राह्मण का अग्नि ही एकमात्र देवता है, इसलिए ब्राह्मण को कहा जाता है आग्नेय एव ब्राह्मण, न तो सौम्य। लेकिन सौम्य नहीं हो पाता है वो, सोमस्य तद देवतात्व भावात, कि सोम जो है उसका देवता ही नहीं है, और सोम भी उसका देवता होवे, उसलिए ब्राह्मण को क्या करना पड़ेगा? यदा स ब्राह्मण सोमेन यजेत, और जब वह ब्राह्मण सोम देवता को यजन करेगा तदा सोमोप्यसि देवता, तब सोम भी उसका देवता हो जाता है, तब वह ब्राह्मण अग्निशोमियो भवति, अग्निशोमियो हो जाता है। तस्य अग्निशोम्यस्य ब्राह्मणस्य अनुरूपम पौर्णमासम अग्निशोम्यम पुरुषारूपम हविः सोमात् ऊर्ध्वम अनुनिर्वपेत। इसीलिए अग्निशोम्य ब्राह्मण के अनुरूप जो है पौर्णमास याग में भी अग्निशोम्य पुरुषास जो होगा हमेशा सोम के पुरुषास के बाद में ही निर्वाप होना चाहिए, कि सोम के लिए किए बिना वो अग्निशोम होगा नहीं, अग्नि तो केवल अग्नि रूप है वो, इसलिए पहले अग्नि के लिए निर्वाप करेगा, फिर सोम के लिए निर्वाप करेगा, उसके बाद अग्नि सोम के लिए निर्वाप करेगा। ये सब पूर्व पक्षी बोल रहा है, अभी ध्यान रखना।
तस्य अग्निशोम्यस्य ब्राह्मणस्य अनुरूपम पौर्णमासम अग्निशोम्यम पूर्णाशरूपम हवि सोमात् ऊर्ध्वम अनुनिरूपेत तदा स ब्राह्मणो देवता द्वय संबंधी भवति, तब ब्राह्मण देवता द्वय संबंधी हो जाता है। इति ये अस्य मंत्र से अयम अर्थ समाप्त हुआ। यद्यप्यत्र कर्मांतरम किंचित विधीयते इति कश्चिन मन्यते। यदि कुछ लोगों का ज्ञान है ये अलग ही कर्म का विधान हो रहा है और प्रसिद्ध दशमा से कोई लेन देन नहीं। यद्यपि अत्र कर्मांतरम किंचित विधीयते इति कश्चित मन्यते तथापि पौर्णमासम हविरिति विस्पष्ट। इन पौर्णमासम हवि कह दिया ना, पौर्णमासम अग्निशोम्यम पूर्णाशरूपम स्पष्ट कह दिया है। शब्द हम कैसे जो है त्याग देंगे? इसलिए विस्पष्ट प्रत्यभिज्ञानात् न कर्मांतरम, और कर्मांतर नहीं है किंतु 10 पूर्णमासयो सोमाद ऊर्ध्वम उत्कर्ष। किंतु हमेशा 10 पूर्णमास कोई नित्य करने वाला भी होगा तो पहले क्या करना पड़ेगा इसको? पहले सोम्या करो, बाद में 10 पूर्णमास करो, ये इसका तात्पर्य हो गया। तस्मात् विप्रस्य सोमपूर्तम एव नियतम इति प्राप्ते ब्रह्म। इसलिए ब्राह्मण के लिए पहले सोम करके तत्पश्चात ही 10 पूर्णमास करना चाहिए, ऐसे नियम प्राप्त हो जाता है। इति प्राप्ते ब्रह्म। नात दर्श शब्द पौर्णमा शब्द हुआ कश्चिद यागवाची श्रूयते है। सिद्धांति कहता है यहाँ पर 10 पूर्णमास यागवाचक नहीं है। यहाँ जो दर्श शब्द है या पूर्णिमा शब्द है यह किसी याग विशेष का नाम नहीं है, किंतु पौर्णमासम बोला है ना, पौर्णमासी नहीं बोला, पौर्णमासम अर्थात क्या है? इति येष तैतान्तो हविर विशेषणत्वेन उपन्यासते है। ये तैतांत है, ये वह हवीर का विशेषण बनाया गया है। ये तच्छ हवीर अग्निशोम्य पूर्णाश रूपम, और हविष कौन है? वो अग्निशोम्य पूर्णाश है, उसका विशेषण नहीं है। इति देवता द्वयेन संस्थवाद अवगम्यते। इसलिए देवता द्वय का संस्थव के से यह बात का निश्चय भी हो रहा है। तस्मात् एक सैव हविष उत्कर्ष, एक ही हविष का उत्कर्ष है, पूरे याग का उत्कर्ष नहीं कर देना। न तो कृष्ण और 10 पूर्णमासियो, पूरे 10 पूर्णमास का उत्कर्ष नहीं होगा, केवल पौर्णमासी हवि का उत्कर्ष होगा। तथा सति ब्राह्मणस्य एकस्मिन्नेव अग्निशोम्य पूर्णाशे सोम पूर्वत्व नियमः। इसलिए ब्राह्मण के लिए ब्राह्मणस्य एकस्मिन्नेव अग्निशोम्य पूर्णाशे, एकमात्र अग्निशोम्य पूर्णाश के मामले में ही सोम पूर्वत्व कहा गया है। इतरत्र मने अन्यत्र कौन? क्षत्रिय वैश्यो हो इव अस्यापि इष्टिपूर्वत्व सोम पूर्वत्वे विकल्प्यते। और अन्यत्र क्या हो जाएगा? जैसे क्षत्रिय जैसे वैश्य के लिए वैसे ब्राह्मण के लिए भी इष्टिपूर्वकत्व अथवा सोम पूर्वकत्व पूर्वाधिकरण में जो निर्णय दिया वह विकल्प ही लागू होता है।